नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल द ग्लो स्नैप्स में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए गणेश जी और बुढ़िया माई की एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हमें बताती है कि भक्ति, सच्चाई और श्रद्धा से भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गणेश जी और बुढ़िया माई की सुंदर कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में दूध लिया, दूसरे में एक चुटकी चावल। वे गली गली घूमने लगे, साथ ही आवाज लगाने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लोग उन पर हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनेगी क्या? ये लड़का पागल हो गया है। गणेश जी ने यह सब सुना और हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर वह लगातार आगे बढ़ गए। एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे। कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया माई शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उनसे कहा, ये माई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी वह माई। उसने कहा, बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, मैं अपने घर से दूध और चावल लेकर आया हूँ, तुम रखने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया अपनी रसोई से 2 छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर आई। तब गणेश जी बोले, माई कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो बुढ़िया माई रसोई से एक बड़ा बर्तन और कुछ छोटी कटोरियाँ लेकर आती है। तब गणेश जी चम्मच से दूध को पतीले में उड़ेलना शुरू करते हैं। तो बुढ़िया माई के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब बुढ़िया माई ने देखा कि दूध पूरा पतीले में भर गया है, वह और बहुत सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई। उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। जब मैं स्नान करके वापस आऊँगा तब खीर खाऊंगा। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी, यह सब तो बर्बाद हो जाएगी। तब गणेश जी ने कहा, क्यों ना सारे गांव को न्योता दे दिया जाए। तो बुढ़िया माई बहुत ही खुशी हुई। बुढ़िया माई ने बड़े ही प्यार से खीर बनाना चालू कर दिया। जब खीर बन गई तो बुढ़िया माई गांव के लोगों को न्योता दे के आने लगी। लोग उन पर हंसने लगे, कहने लगे, ये तो निर्धन है, मजदूरी करके खाती है, ये कैसे पूरे गांव को खिलाएगी। पर कुछ लोगों ने कहा, अगर न्योता दिया है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगी, चलो चलकर खाते हैं। गांव में चारों दिशाओं में खीर की खुशबू इतनी ज्यादा फैल गई कि लोग अपने आप खिंचकर आने लगे। सभी लोग एक एक करके खीर खाने लगे। तभी बुढ़िया माई की बहू को पता चला दावत के बारे में। तो बुढ़िया माई की बहू अपने दोनों बच्चों के साथ खीर खाने के लिए आ गई। बुढ़िया माई उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, अगर सब लोग खीर खा जाएंगे तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसने छुपकर से एक कटोरे में खीर भर ली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। तब कुछ समय बाद गणेश जी स्नान करके आए। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर खा ली है सभी लोगों ने, अब तुम भी खा लो। तो गणेश जी बोले, माई मैंने तो तभी खा लिया जब तेरी बहू ने खाया। तो बुढ़िया माई बोली, मेरी बहू ने तो अभी नहीं खाया है। तो बोले, नहीं नहीं, उन्होंने तो खा लिया। तो विश्वास नहीं होता तो दरवाजे के पीछे बर्तन रखा है, जाके देख लो। तो बुढ़िया माई ने देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी बहू ने तो पहले ही प्रसाद पा लिया है। बुढ़िया माई कहती है, हे बेटा,
पूरे गांव ने भी खीर खा ली है, सब लोगों ने खा ली है, फिर भी इतनी सारी खीर बच गई है, इसका मैं क्या करूँगी। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, इस खीर को 4 पतीलों में चारों दिशाओं में रख देना। इतना कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया। सुबह जब बुढ़िया माई उठी तो वे पतीले सोने चांदी के आभूषणों से भर गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, एक समय था जब मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, जब मैं भीख मांगकर जीवन गुजार रही थी। आज मेरी भगवान की दया से सारी दरिद्रता दूर हो गई है। ये भगवान की ही देन है। हे गणेश जी महाराज, आप जैसे बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, ऐसे सब पे प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको सुख संपत्ति देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्रभु भक्ति से जुड़े रहिए। धन्यवाद। ओम गं गणपताय नमः।